हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। आप लोगों को पता है कि आप लोग कितने मूल्यवान हैं, क्योंकि आप जैसा दूसरा इस ब्रह्मांड में कोई और है ही नहीं। इसीलिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए। दरअसल दोस्तों, इतने बजे मैं अपनी छत पर बैठकर ऊपर वाले का, नेचर का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई एक अच्छा दिन गुजरा, बड़ा मज़ा आया। खास करके अभी जो शाम की स्टोरी राइटिंग एंड डायरेक्शन की क्लास जो चल रही थी, उसमें बड़ा मज़ा आया। जब मैं सोच रहा था छत पे बैठा हुआ, तभी मैंने देखा पास में एक बड़ी सारी छिपकली एक कीट को खाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी, और वो कीट आगे आगे भाग रहा था, छिपकली फिर भाग रही थी। इनकी भाग दौड़ में मुझे मेरी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई। मुझे लगा यार, सोने से पहले ये बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। बस मैं रिकॉर्ड करने लगा। दरअसल दोस्त, बात ऐसी है कि जो मेरी माँ ने मुझे सुनाया था कि एक गांव था, कुआं था। और दरअसल देखा होगा आपने, गांव के कुआं पे लोग पानी भरते हैं, कोई बर्तन मांज रहा होता है, कोई कपड़े धो रहा होता है आसपास। ऐसा ही उस कुएं के आसपास का माहौल था। कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। तभी एक उस गांव का हीरो, मनचला हीरो वहां आया, और उसने लड़कियों को देखा और कहा कि क्या किया जाए। तो उसने जाके कहा कि भाई मुझे प्यास लगी है, आप में से कौन मुझे पानी पिला सकता है। तो एक जो मस्तीखोर लड़की थी, उसने कहा कि हाँ हाँ मैं पिला सकती हूँ। उसने कहा हाँ ठीक है, तो पानी पिला दो। लड़के ने अपना हाथ आगे किया, जैसे पानी पीने के लिए करते हैं। लड़की ने पानी लिया, पिलाने लगी। तो पानी पिलाते समय आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर नीम के पेड़ बहुत होते हैं। तो एक नीम का पत्ता, छोटा सा पत्ता, पानी पीते समय अंदर चला गया। इस हीरो ने बहुत स्टाइल से पूछा कि भाई पानी के साथ साथ और क्या पिला दिया। तो इस लड़की ने भी मस्ती मस्ती में, छेड़ने के चक्कर में कह दिया कि जी, पानी पिलाते पिलाते आपको एक छिपकली का बच्चा भी हमने खिला दिया। कहा अच्छा, अब ये तो भीतर बड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सारी सखियां हंसी। ये हीरो अपने घर की तरफ आ गया। बट धीरे धीरे वो छिपकली का बच्चा इसके पेट की बजाय इसके दिमाग में ग्रो करने लगा कि यार, ये छिपकली का बच्चा मेरे पेट में गया है, अब ये तो बड़ा होगा और ये तो पॉइजनस होता है और मैं मर जाऊंगा, मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अब इसे रोज लगता था कि वो छिपकली का बच्चा इसके पेट में बड़ा हो रहा है, और इसके पेट में जो भी छिपकली के बच्चे का साइज होता, पर इसके दिमाग में वहम का डायनासोर बन चुका था। अब ये हीरोइक लड़का धीरे 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 बीमार होने लगा, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने लगा। अब ये दुबला पतला होने लगा। अब समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या। फिर इसने धीरे से अपने बड़े भाई को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं कुएं पर गया था और वहाँ पर एक छिपकली का बच्चा मेरे पेट में चला गया था, और मुझे लगता है कि छिपकली का बच्चा मेरे पेट में बड़ा होता जा रहा है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं भाई, हो रहा है ऐसा। बड़ा भाई उसको लेकर पास के शहर में गया, पूरी डॉक्टरी जांच करवाई। उन्होंने कहा देखो, ये एक्सरे, ये रिपोर्ट है, ये सारी चीजें, इसके स्टमक में कोई भी छिपकली नहीं है और कोई छिपकली का बच्चा नहीं है और कोई छिपकली बड़ी नहीं हुई। पर वो नहीं माना। उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए। वही हुआ। धीरे धीरे ये लड़का ने बिस्तर पकड़ लिया और इसको लगे मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर रहा हूँ। अब ये छिपकली का बच्चा कभी भी बाहर नहीं आएगा, इसका जहर मेरे बदन में फैल रहा है। क्योंकि जब दोस्तों आपके दिमाग में वहम का जहरीला बीज बोया जाए ना, तो उसको आपके अलावा कोई और आपको उससे बाहर निकाल नहीं सकता। हर तरीके का इलाज इस हीरो के लिए करवाया गया, पर ये ठीक नहीं हुआ। फाइनली उसी गांव में एक बूढ़े से ताऊ, उनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और जो हमारा गांव का शान शौकत जो विक्की था, वो भाई ऐसा ऐसा है, और वो धीरे धीरे मानसिक रोगी हो गया है, क्योंकि उसको लगता है उसके पेट में उस छिपकली के बच्चे ने बहुत बड़ी जगह ले ली, वो छिपकली बहुत बड़ी हो गई। उसने कहा भाई इसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ना है। एक काम करो, एक बड़ी सारी छिपकली पकड़ के लाओ। और जी, बड़ी सारी छिपकली पकड़ के लाई गई। फिर इस लड़के को कहा गया कि भाई जिस पानी से वो छिपकली का बच्चा तेरे स्टमक में गया था, उसी कुएं पे चलना पड़ेगा, और वही पानी तुझे फिर पीना पड़ेगा, और इतना पानी पीना पड़ेगा यहाँ गले तक आ जाए, ताकि वो छिपकली का बच्चा उस पानी को देख के तेरे स्टमक से फिर बाहर आए। बच्चे को लगा हाँ यार, ये बात सही है, मैंने आज तक इतना पानी नहीं पिया ताकि वो बच्चा तैरता तैरता ऊपर आए और बाहर निकल जाए।
भाई हमारा ये हीरो फिर उसी कुएं पे गया, साथ में वो ताऊ गया। इसने कहा तू पानी पीता रहे, आंख बंद करके पानी पीता रहे। और वो आंख बंद करके जैसे खूब 3-4 लीटर पानी पी गया था और आंख बंद थी, तभी इस ताऊ ने वो छिपकली जो पकड़ी थी वो कुएं में फेंकी। और जैसे ये पानी पी रहा था, हरियाणवी हाथ से उसके पीठ पे एक जोर से मारा। जैसा जोर से मारा, उसके मुंह से पानी कुएं में गिरा। जैसे पानी कुएं में गिरा, 2-4 लोग चिल्ला, और वारी 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 वारी, ओ हो ताऊ जी कमाल कर दिया भाई। ओहो, लड़के ने देखा, काश मेरे अंदर इतनी बड़ी छिपकली थी। मैं कहता नहीं था मेरे अंदर बहुत बड़ी छिपकली है। खाम खा मुझे इस डॉक्टर वहाँ ले गए और सब कहते रहे कुछ नहीं है, देखो कितनी बड़ी छिपकली है। और इसने राहत की सांस ली। दरअसल दोस्तों, इस वाकया से, इस कहानी से मेरी माँ ये कहना चाहती थी कि हमारे भीतर कभी भी वहम रूपी छिपकली नहीं आनी चाहिए। कभी भी हमें खुद पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, कोई शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है। और वो साथ ही साथ ये भी कहती थी कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दूसरों से बात करें तो ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ ऐसी बात कह दें कि यही वहम रूपी छिपकली किसी और के भीतर भी न पनपने लग जाए। क्योंकि इस गांव के बिक्की को तो ये ताव मिल गया, अगर आपको ये ताव नहीं मिला तो आपके भीतर का ये जहर, भीतर की ये छिपकली, ये जो आपके दिमाग में इतना बड़ा ये डायनासोर बन गया, इसे कौन बाहर निकालेगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बहुत वैल्यूबल हैं। कभी कभी ये जिंदगी मिलती है, अभी मिली तो आप अपना बेस्ट वर्जन देने इस दुनिया को आए ना। सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी, अपने माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर एक बार कहूंगा कि कला को दिया गया वक्त लौट आता है। कॉन्फिडेंट रहिए, वहम शक खुद पे डाउट मत करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करिए, मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, 9022508508। एक बार फिर बोल देता हूँ, 9022508508। मैं आपका अपना नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।